हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो है ये एक पीएचडी नोटिफिकेशन है फ्रॉम आईसर पुणे। तो आईसर पुणे तो आप सबको पता ही होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। तो आप जैसे ही इनके होम पेज पे आएंगे तो आपको इस टाइप की साइट मिलेगी जहाँ पे अबाउट रिसर्च एजुकेशन, जो कि आप यहाँ पे साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च देख पा रहे होंगे। तो सेम यहाँ पे दो कॉलम मिलेंगे। तो आपको यदि रिसर्च वाला ऑप्शन आप देखेंगे तो यहाँ पे पोस्ट डॉक्टरल और ये सारी चीजें, मतलब क्या क्या रिसर्च चल रहा है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखनी मिल जाएगी। ओके, किस किस ब्रांच में क्या क्या रिसर्च मिल रहा है। अभी हमारा मेन फोकस क्या है? एजुकेशन वाले सेक्शन पे, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है वो आपका पीएचडी के लिए है। ओके, तो अब आपको जैसे ही आप एजुकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे अलग अलग प्रोग्राम्स जो हैं वो मेंशन किए गए हैं, जैसे कि बीएस एमएस प्रोग्राम, एमएससी प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम, एक्सटर्नली फंडेड पीएचडी प्रोग्राम एंड इंटरनेशनल पीएचडी प्रोग्राम। ओके, तो अभी हम कॉमनली एक प्रोग्राम पे सर्च करेंगे जो कि पीएचडी प्रोग्राम है आपका। ओके, तो आप जैसे ही पीएचडी प्रोग्राम वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको एक यहाँ पे कोर्स ओवरव्यू देखने मिल पा रहा होगा, ये वाला। और यहाँ पे ये सारी चीजें आपको देखने मिलेंगी, तो ये सारी चीजें आप पढ़ लेंगी। मैं सिर्फ स्पेसिफिक चीजें आपको बताऊंगी ताकि वीडियो लंबा ना हो और आपका भी टाइम सेव हो। तो आपको यूजफुल लिंक्स वाले ऑप्शन पे जाके आप यहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आ, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले तो यदि कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसकी मास्टर डिग्री इन साइंस मैथमेटिक्स और 4 ईयर बैचलर डिग्री है विथ 60% मार्क्स, एडिग्रेटेड मार्क्स, कैन अप्लाई फॉर पीएचडी प्रोग्राम। इसका मतलब यदि आपने 4 साल की कोई बैचलर डिग्री की है, जैसे बीएससी, सॉरी, बीएस या बीटेक या बीई। ओके, और यदि आपने साइंस या मैथमेटिक्स वाले इसमें यदि मास्टर डिग्री की है, या फिर आपने कोई बैचलर कोर्स किया है जैसे बीएस, तो और आपके मार्क्स 60% है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ओके, इसके बाद इसके साथ एडिशनल क्या है, आपके पास सीएसआईआर यूजीसी नेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए, गेट होना चाहिए, या तो जेस्ट होना चाहिए, या एनबीएचएम या जेजीईईबीआईएलएस एक्सेट्रा, आपके पास कोई भी फेलोशिप होनी चाहिए तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आई थिंक आपको इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो समझ में आ गई होगी। या तो आपका मास्टर डिग्री होनी चाहिए साइंस या मैथमेटिक्स के किसी सब्जेक्ट से, या फिर यदि आपका बैचलर डिग्री है और वो साइंस और मैथमेटिक्स से रिलेटेड है और 60% आपके मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। ओके, और साथ ही साथ ये ऐसा इंस्टीट्यूट है जो पीएमआरएफ फेलोशिप के लिए सिलेक्टेड है, मतलब यहाँ से स्टूडेंट्स पीएमआरएफ फेलोशिप के लिए सिलेक्ट होते हैं। अब यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स मेंशन किए गए हैं, जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, डेटा साइंस, अर्थ एंड क्लाइमेट साइंस, ह्यूमैनिटीज, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये सारे साइंस से जुड़े हुए सब्जेक्ट्स हैं, इसलिए यहाँ पे उन्होंने साफ साफ मेंशन किया गया है कि मास्टर डिग्री इन साइंस और मैथमेटिक्स। ओके, नाउ यहाँ पे अलग अलग, जैसे कि स्ट्रीम मैंने बताया है कि दिए गए हैं, तो हम किसी एक स्ट्रीम को रैंडमली सिलेक्ट करते हैं। जैसे मैं केमिस्ट्री को सिलेक्ट करती हूँ जैसे, तो यहाँ पे सारी चीजें आपको मेंशन हो जाएंगी कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है, कौन कौन सी फेलोशिप के थ्रू आप यहाँ पे जा सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, एवरीथिंग यू कैन फाइंड हियर। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो मैं आपको जैसे कि पहले ही बता चुकी हूँ कि 60% मार्क्स आपके होने चाहिए एग्रीगेटेड, और आपके साइंस या मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में होने चाहिए। ओके, अब दूसरी बात ये है कि यदि कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसका मास्टर्स उसका लाइक एग्जाम देगा लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया है, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनल रिजल्ट्स इन मास्टर्स और इक्विवेलेंट आर येट टू बी डिक्लेयर्ड, मतलब
उनका रिजल्ट नहीं आया है, डिक्लेयर होने वाला है, जैसे कि अभी बच्चे एग्जाम देंगे अप्रैल वाला, और उनका रिजल्ट हो सकता है मई में आए, ओके, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब आपका एडमिशन होगा तब तक आपके पास प्रोविजनल जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल होना चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट के पास कोई ना कोई एक टेस्ट क्वालिफाइड होना चाहिए, चाहे वो नेट हो, चाहे वो गेट हो, चाहे कोई भी नेशनल फेलोशिप का कुछ भी उसके पास फेलोशिप है तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। ये सारी फेलोशिप लिखी हुई हैं, जैसे नेट हो गया, CSIR JRF हो गया, UGC JRF हो गया, CSIR UGC नेट LS हो गया, गेट हो गया, DBT हो गया, इंस्पायर PhD फेलोशिप हो गया, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है, ओके। तो इस टाइप की यदि उसके पास फेलोशिप है तो वो अप्लाई कर सकता है। ये एडिशनल है, मतलब ये वाला जो इसेंशियल क्राइटेरिया है, जो मास्टर्स प्लस 60% मार्क्स, उसके साथ ये चीजें होनी चाहिए, okay? अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप फॉर्म फिल करेंगे, इसके बाद जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें से एक लिस्ट बनाई जाएगी, उसके बाद स्टूडेंट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा फॉर इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू के बाद आपका रिजल्ट आएगा, जो कि जिससे आपको पता चलेगा कि आप PhD के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं कि नहीं। तो ये हो गया सारा एलिजिबिलिटी। अब बात करते हैं कि फॉर्म कैसे फिल करना है। तो आप अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने क्लिक किया, यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, एक तो रजिस्ट्रेशन के लिए और एक लॉगिन के लिए। यदि आपने रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया है, आप न्यू कैंडिडेट हैं, तो आप यहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करेंगे। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहाँ से आपको आपका ID पासवर्ड मिल जाएगा। देखो यहाँ से आपका पासवर्ड मिल गया, ओके। तो आपका जैसे ID पासवर्ड मिल गया, आप यहाँ से लॉगिन कर देंगे। तो इस टाइप से आपको अपना फॉर्म फिल करना है, सारी चीजें यहाँ पे दिख जाएंगी, तो आप वहां से फॉर्म फिल कर देंगे। तो ये बात हो गई कैसे, कि एलिजिबिलिटी क्या है, एडिशनल एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा, फॉर्म फिल कैसे होगा, ये सारी चीजें होंगी। अब लास्ट डेट, मतलब जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, मैं जरा उनकी बात कर लेती हूँ। तो सबसे पहले आपका जो फॉर्म है वो 6 मार्च से स्टार्ट हो चुका है, और लास्ट डेट आपकी 1 मई तक है, तो आपको इनफ टाइम मिला है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं इजीली। इसके बाद 3 जून से 15 जून के बीच में आपका इंटरव्यू होगा, और जो इंटरव्यू का मोड होगा वो इन पर्सन होगा, इसका मतलब ऑफलाइन इंटरव्यू होने वाला है। एंड आप देख सकते हैं जो स्पेसिफिक टाइम होगा वो 9:30 से 5:30 तक जो होगा, जो भी कम्युनिकेशन होगा, मतलब यदि आप मेल कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो इसी टाइम के बीच में आपको रिप्लाई मिलेगा, और आपको भी इसी टाइम के बीच में मेल करना चाहिए। इसके बाद जो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आपका जो है क्लासेस का कमेंसमेंट, और जो भी पब्लिकेशन लिस्ट है, सॉरी, ये क्लासेस का कमेंसमेंट नहीं है, ये टेंटेटिव डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आपकी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की लिस्ट जो है वो आ जाएगी। तो जैसे मैंने एक डिपार्टमेंट का बताया, ऐसे ही आप अलग अलग डिपार्टमेंट का देख सकते हैं। जैसे कि बायोलॉजी डिपार्टमेंट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट और ये सारी चीजें मेंशन नहीं की हैं, और इनकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 31 मार्च है। तो आप देख लेंगे कि बायोलॉजी के लिए 31 मार्च है, ओके। तो ये वाली चीजें आप देख लेंगे। और जो केमिस्ट्री की है वो आपकी 1 मई को है ना, ये आप देख लेंगे, ये 1 मई को है। तो आपको अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग डेट्स देखनी है। अब इसकी जो है डेटा साइंस की है वो है 17 मई, ठीक। तो आपको ऐसे पता चल जाएगा कि कब से, और ये स्टार्ट 6 मार्च से ही है, तो बस ये फर्क पड़ता है कि कौन सी कब है, ओके। तो ये सारी चीजें आप देख लेंगे यहाँ से। तो यस, दिस इज द कंप्लीट नोटिफिकेशन फ्रॉम माय साइड। इसके बाद यदि कोई भी डाउट आपको आता है, सो वी आर देयर फॉर यू, यू कैन डायरेक्टली आस्क एनी क्वेरी विद अस, वी विल आंसर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंफॉर्मेशन के साथ।